आप सभी को जय मसीह की प्रियो प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में, जहां हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर बात करेंगे। संख्या 40 यह परीक्षा और तैयारी का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में संख्या 40 का कितना गहरा अर्थ है? मूसा, यीशु और नूह के जीवन से जुड़ी 40 दिनों की कहानियां हमें परीक्षा, धैर्य और आत्मिक तैयारी के बारे में क्या सिखाती हैं? इस वीडियो में हम आपको इन रहस्यों से रूबरू करवाएंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि संख्या 40 हमारे जीवन में कैसे लागू होती है। अगर आप इस वीडियो को पसंद करें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी ऐसे प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहे। और हां, कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखें, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा गा सकें। तो चलिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और जानें संख्या 40 का क्या अर्थ है। आइए शुरू करें। संख्या 40 हमारे लिए एक संदेश है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाई का समय स्थायी नहीं होता। यह केवल हमें परखने और मजबूत बनाने के लिए आता है। यह परीक्षा का समय है जो हमें आशीर्वाद और विजय के लिए तैयार करता है। अब आइए बाइबल में दिए गए विभिन्न संदर्भों का अध्ययन करें, जिनमें संख्या 40 का विशेष महत्व है। हम इसे मूसा, नूह और ईसा मसीह के जीवन के उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। संख्या 40 बाइबल में कई बार प्रकट होती है। यह एक अवधि को दर्शाती है, 40 दिन या 40 वर्ष। यह समय अक्सर परीक्षा, प्रतीक्षा और नई शुरुआत के लिए निर्धारित होता है। यशायाह 40 अध्याय 31 वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं उनकी शक्ति बढ़ाई जाएगी। वे उकाबों के समान ऊंची उड़ान भरेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। वे चलेंगे और अचेत नहीं होंगे। यह आयत हमें सिखाती है कि कठिन समय में ईश्वर का सहारा हमें नई ऊर्जा और शक्ति देता है। 40 का प्रतीक 40 है, हमें विश्वास बनाए रखने और धैर्यपूर्वक परीक्षा का सामना करने का संदेश देता है। मूसा, जो परमेश्वर द्वारा चुने गए थे इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब ईश्वर किसी उद्देश्य के लिए बुलाते हैं तो वह समय परीक्षा और आत्मिक तैयारी का भी होता है। निर्गमन 24 अध्याय 18 वचन में लिखा है, मूसा पर्वत पर चढ़ा और बादल ने उसे ढक लिया। मूसा 40 दिन और 40 रात वहां रहा। यह 40 दिन का समय केवल मूसा के लिए नहीं, बल्कि इस्राएलियों के लिए भी परीक्षा का समय था। सीनै पर्वत पर मूसा परमेश्वर के साथ थे, जहां उन्होंने 10 आज्ञाओं को प्राप्त किया। इन 40 दिनों के दौरान मूसा उपवास और प्रार्थना में लगे रहे, लेकिन नीचे इस्राएली लोग धैर्य खो बैठे। उन्होंने स्वर्ण बछड़ा बनाया और उसकी पूजा शुरू कर दी। यह घटना हमें सिखाती है कि कठिन समय में जब प्रतीक्षा लंबी हो जाए तो हमें ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। मूसा का यह पर्वत पर 40 दिन तक रहना हमें यह भी सिखाता है कि आत्मिक तैयारी के लिए समय और बलिदान की आवश्यकता होती है। भाइयों और बहनों, क्या आपके जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब प्रतीक्षा करना कठिन हो गया हो, जब ऐसा लगा हो कि ईश्वर की योजना में देरी हो रही है? यह कहानी हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखने का संदेश देती है। भजन संहिता 27 अध्याय 14 वचन कहती है, यहोवा की बाट जोहते रहो, हियाव बांधो और तेरा मन दृढ़ रहे। यहोवा की बाट जोहते रहो। नूह की कहानी एक और प्रमुख उदाहरण है, जहां संख्या 40 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह घटना उस समय की है जब पूरी पृथ्वी पाप और बुराई से भर चुकी थी। परमेश्वर ने नूह को एक विशेष मिशन दिया, एक जहाज बनाने का। उत्पत्ति 7 अध्याय 12 वचन में लिखा है, और 40 दिन और 40 रात तक पृथ्वी पर बारिश होती रही। यह 40 दिन की बारिश केवल पृथ्वी को शुद्ध करने का समय था। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक भी था। नूह और उनका परिवार, जो परमेश्वर में विश्वास रखते थे, इस परीक्षा में खरे उतरे। इन 40 दिनों ने नूह और उनके परिवार को धैर्य और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना सिखाया। यह हमें भी याद दिलाता है कि जब जीवन में समस्याओं की बाढ़ आए तो हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए। भाइयों और बहनों, क्या आपके जीवन में भी ऐसा समय आया है जब ऐसा लगा कि समस्याओं की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही? नूह की कहानी हमें सिखाती है कि परीक्षा का समय स्थायी नहीं होता। यह केवल हमारे विश्वास की परीक्षा है। रोमियो 8 अध्याय 28 वचन में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए होता है। अब हम ईसा मसीह के जीवन की ओर देखते हैं। जब उन्होंने अपने सार्वजनिक सेवकाई कार्य की शुरुआत की, उससे पहले उन्होंने 40 दिन और 40 रात तक उपवास किया। यह समय आत्मिक तैयारी का था। मत्ती 4 अध्याय 2 वचन में लिखा है, और जब वह 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका तो उसे भूख लगी। यह 40 दिन का उपवास
शारीरिक बलिदान के साथ साथ आत्मिक शक्ति का भी प्रतीक था। इस दौरान शैतान ने मसीह को परखा। उसने 3 बार मसीह को प्रलोभन में डालने की कोशिश की, लेकिन हर बार मसीह ने परमेश्वर के वचन के माध्यम से शैतान को हराया। उन्होंने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यह घटना हमें सिखाती है कि कठिन समय में शैतान हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। वह हमें प्रलोभन में डालता है, लेकिन अगर हमारा आत्मिक आधार मजबूत है तो हम हर परीक्षा को पार कर सकते हैं। बाइबल में केवल 40 दिन ही नहीं बल्कि 40 वर्ष का भी उल्लेख है। इस्राएली लोग मिस्र से निकलने के बाद 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहे। यह समय उनकी परीक्षा का था। 40 वर्ष के बाद ही वे वादा किए गए देश में प्रवेश कर सके। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 वचन में लिखा है, तू उस सारे मार्ग को स्मरण रख जिस पर तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इन 40 वर्षों में जंगल में ले आया, कि वह तुझे नम्र करे और तेरी परीक्षा ले और तेरे मन का हाल जाने। संख्या 40 हमें क्या सिखाती है? परीक्षा का समय यह वह समय है जब हमारा विश्वास परखा जाता है। तैयारी का समय यह वह समय है जब परमेश्वर हमें आने वाले आशीर्वाद के लिए तैयार करते हैं। नई शुरुआत का समय यह वह समय है जब परीक्षा के बाद हमें एक नया अवसर मिलता है। याकूब 1 अध्याय 2 से 4 वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी 40 के प्रतीकात्मक समय आते हैं। वह समय जब हम परीक्षा में होते हैं, वह समय जब हमें प्रतीक्षा करनी होती है, वह समय जब हमें अपने विश्वास को मजबूत करना होता है। भजन संहिता 40 अध्याय 1 वचन कहती है, मैं यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी सुन ली और मेरी दुहाई पर कान लगाया। प्रिय श्रोताओं, हमने देखा कि बाइबल में संख्या 40 का कितना गहरा अर्थ है। यह केवल परीक्षा और तैयारी का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की योजना में हमारे जीवन के लिए एक बड़ी भूमिका निभाती है। हर बार जब बाइबल में यह संख्या आती है तो यह हमें ईश्वर के उद्देश्य को बेहतर समझने का अवसर देती है। 1 पतरस 5 अध्याय 10 वचन कहता है, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने मसीह यीशु में तुम्हें अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़े समय तक दुख उठाने के बाद तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवान बनाएगा। इस वचन में यह स्पष्ट है कि परीक्षा का समय, चाहे वह 40 दिन हो या 40 वर्ष, केवल हमें सिद्ध करने के लिए होता है। भाइयों और बहनों, जब हम परीक्षा के समय का सामना करते हैं तो यह हमारी आत्मा और हमारे विश्वास को परखने का समय होता है। मूसा को 40 दिन तक पर्वत पर रहकर ईश्वर के साथ समय बिताने की आवश्यकता थी, ताकि वे इस्राएलियों के लिए मार्गदर्शक बन सकें। नूह को 40 दिन और 40 रात तक बारिश का सामना करना पड़ा, ताकि वे एक नई मानवता की शुरुआत कर सकें। यीशु मसीह को 40 दिन उपवास करना पड़ा, ताकि वे शैतान की हर योजना को हराकर अपने मिशन को पूरा कर सके। यह सभी घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि विश्वास में दृढ़ता ही हमें जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं को पार करने में मदद करती है। इब्रानियों 10 अध्याय 36 वचन में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल प्राप्त करो। इस वचन में धैर्य और विश्वास का महत्व बताया गया है। भाइयों और बहनों, संख्या 40 हमें यह भी याद दिलाती है कि हर परीक्षा के बाद एक नई शुरुआत होती है। जब नूह के समय 40 दिन और 40 रात बारिश हुई तो उसके बाद एक नई दुनिया का आरंभ हुआ। जब इस्राएलियों ने 40 वर्ष जंगल में बिताए तो उसके बाद उन्होंने वादा किए गए देश में प्रवेश किया। यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास करने के बाद अपने सार्वजनिक सेवकाई कार्य की शुरुआत की। यह सब इस बात का प्रतीक है कि परीक्षा का समय आशीर्वाद और नई शुरुआत का द्वार खोलता है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 16वां वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रहीं, देखो सब कुछ नया हो गया। यह वचन हमें आशा देता है कि हर कठिनाई के बाद परमेश्वर हमारे लिए एक नई राह तैयार करते हैं। यह प्रतीक है कि हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कैसे देखें। यह हमें याद दिलाता है कि हर परीक्षा हमें बेहतर बनाने के लिए है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम कठिन समय में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। क्या आप कभी ऐसे समय से गुजरे हैं जब ऐसा लगा हो कि समस्याएं खत्म नहीं हो रही? यह 40 का समय हो सकता है। ईश्वर हमें यह संदेश देते हैं कि यह कठिनाई स्थायी नहीं है। भजन संहिता 46 अध्याय 1 वचन कहती है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। प्रिय मित्रों, जब हम संख्या 40 की गहराई में जाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि यह आत्मिक तैयारी का समय है। जब मूसा पर्वत पर थे
उन्होंने प्रार्थना और ध्यान में समय बिताया। जब नूह ने जहाज बनाया तो यह उनके विश्वास और तैयारी का प्रतीक था। जब मसीह ने उपवास किया तो यह उनकी आत्मिक शक्ति का प्रदर्शन था। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में 40 का समय आता है तो हमें प्रार्थना, ध्यान और आत्मिक तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 वचन में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना वह शक्ति है जो हमें हर परीक्षा को पार करने में मदद करती है। प्रिय भाइयों और बहनों, परीक्षा का समय कठिन हो सकता है, लेकिन ईश्वर का वादा है कि कठिनाई के बाद आशीर्वाद आता है। नूह और उनके परिवार को 40 दिन की बारिश के बाद एक नई दुनिया मिली। इस्राएलियों को 40 वर्ष की यात्रा के बाद वादा किया गया देश मिला। यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास के बाद अपना मिशन पूरा किया। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी जो योजनाएं जानता हूं वे भलाई की और नहीं बुराई की हैं, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा मिले। यह वचन हमें आश्वस्त करता है कि ईश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा अच्छी है। संख्या 40 हमें यह भी सिखाती है कि आत्मा की विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। जब हम परीक्षा के समय में होते हैं तो हमें अपने विश्वास और आत्मा को मजबूत करना चाहिए। हमें शैतान के हर प्रलोभन का सामना करना चाहिए, जैसे मसीह ने किया। यूहन्ना 16 अध्याय 33 वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए बताई हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यह वचन हमें आश्वस्त करता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं और हर परीक्षा में हमें विजय प्राप्त होगी। प्रिय श्रोताओं, संख्या 40 केवल बाइबल की कहानियों का हिस्सा नहीं है, यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बड़ी गहराई से लागू होती है। सोचिए, क्या हमारे जीवन में ऐसे समय नहीं आते जब लगता है कि हम परीक्षा से गुजर रहे हैं, जब लगता है कि समस्याओं की बारिश 40 दिनों और 40 रातों तक चलती रहती है? यह समय हमें सिखाता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं, भले ही परिस्थितियां कठिन हों। वे हमें इस समय में और भी मजबूत बनाने का काम कर रहे होते हैं। संख्या 40 हमें यह प्रेरणा देती है कि हर परीक्षा के अंत में ईश्वर के आशीर्वाद का समय आता है। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7 वचन कहता है, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रक्षा की है। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि हमें विश्वास बनाए रखना है और अपने जीवन की दौड़ पूरी करनी है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भाइयों और बहनों, संख्या 40 केवल कठिनाई और परीक्षा का समय नहीं है, यह एक नई दृष्टि, नए अवसर और नए अनुभव का प्रतीक भी है। जब नूह के समय 40 दिन की बारिश हुई तो उसके बाद एक नई पृथ्वी का जन्म हुआ। जब इस्राएली 40 वर्षों तक जंगल में रहे तो उन्होंने एक नए देश में प्रवेश किया। जब यीशु ने 40 दिन तक उपवास किया तो उन्होंने आत्मा की पूर्ण विजय प्राप्त की। क्या हमारे जीवन में भी यह समय नहीं आता जब हमें रुककर अपनी दृष्टि को स्पष्ट करना होता है? भजन संहिता 37 अध्याय 23 से 24 वचन कहती है, मनुष्य के मार्ग यहोवा के द्वारा स्थिर होते हैं और वह उसके मार्ग से प्रसन्न होता है। यदि वह गिरे तो अभी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहेगा। यह वचन हमें याद दिलाता है कि चाहे हम जीवन में किसी भी परीक्षा से गुजरें, ईश्वर हमें स्थिर बनाए रखते हैं। धैर्य, यह शब्द सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अभ्यास करना उतना ही कठिन है। संख्या 40 हमें यह सिखाती है कि धैर्य का महत्व क्या है। जब नूह ने बारिश के 40 दिनों के बाद भी प्रतीक्षा की तो उन्हें एक नई दुनिया का आशीर्वाद मिला। जब इस्राएलियों ने 40 वर्षों तक धैर्य रखा तो उन्हें वादा किया गया देश प्राप्त हुआ। जब यीशु ने 40 दिन तक उपवास किया तो उन्होंने अपने मिशन के लिए आत्मिक शक्ति प्राप्त की। धैर्य वह गुण है जो हमें परमेश्वर की योजना का इंतजार करने और उसकी पूर्णता को देखने में मदद करता है। गलातियों 6 अध्याय 9 वचन में लिखा है, हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यह वचन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सही समय पर ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य आता है। प्रिय श्रोताओं, संख्या 40 हमें आत्मिक तैयारी का समय भी देती है। जब मूसा ने 40 दिन पर्वत पर बिताए तो वे केवल ईश्वर से निर्देश लेने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से तैयार होने के लिए भी थे। जब नूह ने जहाज बनाया तो वह केवल बारिश के लिए तैयारी नहीं थी, बल्कि यह उनके आत्मिक विश्वास का प्रदर्शन भी था। जब यीशु ने उपवास किया तो यह केवल शारीरिक अभ्यास नहीं था, बल्कि आत्मिक बल को बढ़ाने का समय था। क्या हम अपने जीवन में आत्मिक तैयारी पर ध्यान देते हैं? क्या हम प्रार्थना, ध्यान और ईश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए समय निकालते हैं? रोमियो 12 अध्याय 2 वचन कहता है, इस संसार के समान न बनो,
परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हम आत्मिक रूप से तैयार रहें, ताकि हम ईश्वर की योजना को समझ सकें। भाइयों और बहनों, संख्या 40 केवल परीक्षा और धैर्य का प्रतीक नहीं है, यह नई उम्मीद और पुनरुत्थान का भी प्रतीक है। जब नूह ने 40 दिन की बारिश का सामना किया तो उन्हें नई शुरुआत का आशीर्वाद मिला। जब इस्राएलियों ने 40 वर्षों तक यात्रा की तो उन्होंने एक नए देश में प्रवेश किया। जब यीशु ने 40 दिन का उपवास किया तो उन्होंने अपने मिशन को नई ऊर्जा और शक्ति के साथ शुरू किया। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर परीक्षा के अंत में ईश्वर एक नई शुरुआत की उम्मीद देते हैं। यशायाह 40 अध्याय 31 वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और हियाव न छोड़ेंगे। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो वे हमें नई शक्ति और नई दिशा देते हैं। प्रिय मित्रों, संख्या 40 हमें बहुत कुछ सिखाती है। 8, यह परीक्षा और धैर्य का प्रतीक है। 2, यह आत्मिक तैयारी और विश्वास की शक्ति को दर्शाती है। 3, यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि कठिनाई के बाद नई शुरुआत और आशीर्वाद आते हैं। आज मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपने जीवन की परीक्षाओं को ईश्वर की योजना का हिस्सा माने, प्रार्थना करें, धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें। ईश्वर ने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वे हमारी कल्पना से भी बड़ी और बेहतर हैं। आइए इस संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करें और दूसरों के साथ साझा करें। हे प्रभु, हमें आपकी योजना को समझने की बुद्धि और धैर्य प्रदान करें। हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाइए और हमें हर परीक्षा में विजय दिलाइए। धन्यवाद और प्रभु आप सब पर अपनी आशीष बनाए रखें। आमीन।